अनाया एंड द एट लेगेड हेल्पर्स। अनाया को बहुत सी चीजें पसंद थी, धूप वाले दिन, रसीले आम और नए खेल बनाना। लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल को ढम 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 ढोल की तरह धड़का देती थी, मकड़ियां। यहां तक कि एक छोटी सी मकड़ी भी उसकी छोटी उंगली के नाखून से बड़ी नहीं उसे सहरन दे सकती थी। वो उनसे बचने की पूरी कोशिश करती थी। सोने से पहले वो अपने बिस्तर के नीचे देखती थी, जूते पहनने से पहले उनमें झांकती थी और हमेशा अपने तौलिए को झाड़ती थी। लेकिन कभी कभी एक छोटा 8 पैरों वाला जीव उसे चौंका देता था, जिससे वो उछल पड़ती और चीख निकल जाती। ओ नहीं, फिर से नहीं, वो आह भरती। एक दोपहर उसके दयालु दादाजी रोहन ने अनाया को उछलते देखा जब एक छोटी घरेलू मकड़ी रसोई के फर्श पर सरक गई। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया। अनाया मेरी प्यारी, उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मकड़ियां वास्तव में बहुत खास जीव हैं और बिल्कुल भी डरावनी नहीं है तो क्या होगा? अनाया संदिग्ध लग रही थी। खास? लेकिन उनके इतने सारे पैर होते हैं और वे चिपचिपे जाले बनाते हैं। रोहन हंसे। हाँ बिल्कुल, और वे जाले अविश्वसनीय होते हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो एक छोटी सी किट ले आए, एक आवर्धक लेंस, एक नोटबुक और एक कोमल जाल। हम मकड़ी जासूस बनेंगे, रोहन ने समझाया। हम सुरक्षित दूरी से देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। अनाया अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसके दादाजी की शांत आवाज ने उसे बहादुर महसूस कराया। उन्हें खिड़की के पास एक छोटी मकड़ी मिली जो लगन से जाला बुन रही थी। अनाया ने मंत्रमुग्ध होकर देखा जैसे मकड़ी काम कर रही थी। वो इतनी सटीकता से चलती थी, रेशम के धागे बिछाती थी जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। अचानक एक छोटी मक्खी बहुत करीब से गुजरी और फंस गई। मकड़ी ने जल्दी से लेकिन धीरे से उसे लपेट लिया। देखा, रोहन ने फुसफुसाया, मकड़ियां प्रकृति के कीट नियंत्रक हैं। वे हमारे घरों को मच्छरों और मक्खियों जैसे परेशान करने वाले कीड़ों से मुक्त रखने में मदद करती हैं। अनाया ने उन सभी समयों के बारे में सोचा जब उसने मक्खी को मारा था। शायद मकड़ियां इतनी बुरी नहीं थीं। वे छोटे 8 पैरों वाले सुपर हीरो की तरह थीं। अगले कुछ दिनों में अनाया और रोहन ने और मकड़ियों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जालों के बारे में सीखा, माइनस फनल जाले, शीट जाले और क्लासिक ऑर्ब जाले। अनाया ने यह भी सीखा कि अधिकांश मकड़ियां शर्मीली होती हैं और छिपे रहना पसंद करती हैं। एक सुबह अनाया को बगीचे के रास्ते पर एक छोटी कूदने वाली मकड़ी मिली। पीछे हटने के बजाय वो सावधानी से घुटनों के बल बैठ गई। अपने आवर्धक लेंस का उपयोग करके उसने उसकी बड़ी जिज्ञासु आंखों और उसके छोटे पैरों को कैसे हिलाती थी देखा। यह बिल्कुल भी डरावना नहीं था, यह काफी प्यारा था। अनाया अभी भी किसी मकड़ी को गले लगाने वाली नहीं थी, लेकिन जब वो किसी को देखती थी तो उसका दिल अब ढम 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 नहीं धड़कता था। वो समझ गई कि मकड़ियां महत्वपूर्ण अद्भुत जीव हैं और थोड़ी गलत समझी जाती हैं। अनाया मकड़ी जासूस, अनाया मकड़ी दोस्त बन गई थी।